वायुसेना के 2 लड़ाकू आधुनिक विमान हादसे का शिकार हो गए हैं और ग्वालियर से उड़ान भरने के कुछ ही देर में सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के मुरैना के पास गिरा तो दूसरा राजस्थान के भरतपुर में उसका मलबा मिला। 2 पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दोनों को चोट आई है और वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बाबत आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने भी संज्ञान लिया है और सीडीएस समेत इंडियन एयरफोर्स के संपर्क में अधिकारियों से बातचीत की है। दूसरा विमान राजस्थान के भरतपुर में और पहला विमान मध्य प्रदेश के मुरैना में क्रैश हुआ। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से ही उड़ान भरी थी और 3 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। ग्वालियर से उड़ान, मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त और भरतपुर में भी मलबा मिला है दूसरे विमान का। वहीं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसपास के लोग वहां पर पहुंच गए, लेकिन तब तक विमान जलकर खाक हो चुका था। लेकिन राहत की बात यह कि हमारे जो 2 पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से रवीशपाल सिंह और वहीं देव अंकुर की बात करें तो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। रवीश, पहले आपके पास आना चाहेंगे। आपके पास क्या जानकारी है? मुरैना में जो हादसा हुआ उससे जुड़े अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, इंडियन एयरफोर्स ने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है, और जितनी भी जानकारी है आप दर्शकों को साझा करें। बिल्कुल आशुतोष, सबसे पहले बताएं क्योंकि मुरैना का हादसा कुछ ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे 2 विमान बताए जा रहे हैं दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। एक सुखोई 30 MKI है और दूसरा जो है वो मिराज 2000 विमान है। दोनों फाइटर प्लेन थे। बताया जा रहा है कि अभी भले ही आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि ये मिड एयर कोलिजन है, क्योंकि इसमें जो सुखोई 30 MKI में 2 पायलट सवार थे, वो टकराने के बाद जो है बताया जा रहा है कि जब विमान जमीन से टकरा उससे पहले ही सुरक्षित तरीके से इजेक्ट करके इस प्लेन से बाहर आगे निकल गए थे। वो नीचे गिरे, चट्टानों पे गिरे तो उन्हें चोटें जरूर आई, लेकिन एयरलिफ्ट कर समय से उन्हें अस्पताल रवाना कर दिया गया एयरलिफ्ट करके, तो वो फिलहाल खतरे से बाहर है। ये राहत की एक बड़ी खबर है देश के जवानों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वो बताया जा रहा है कि मिराज जो विमान था उसमें जो पायलट सवार थे उनका अब तक पता नहीं लग पाया है और उनकी खोजबीन जो है वो लगातार जारी है। ग्वालियर से बाकायदा एयरफोर्स की टीम जो है और सेना की जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और प्रयागराज से भी वायुसेना और सेना के जो बड़े अफसर हैं वो घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश एयरफोर्स पहले ही दे चुकी है। रक्षा मंत्री भी लगातार जो एयर चीफ के प्रमुख एयर चीफ है उनसे वो लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। जो स्थानीय प्रशासन है उसके मुताबिक गांव वालों ने सुबह एक विमान को गिरते हुए देखा। बिल्कुल रवीश, आप बने रहे। हम एनिमेशन के जरिए दर्शकों को यह जानकारी भी हम साझा कर रहे हैं किस तरह से ग्वालियर एयरबेस से इन फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी गरज धमक के साथ। और देखिए, भरतपुर राजस्थान में लड़ाकू विमान गिरा, उसके पहले ये मुरैना में भी गिरा और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये 2 हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो क्रैश हो गए। 2 पायलट इसमें सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जो कि जेट करके वो पैराशूट के सहारे नीचे उतरे। हालांकि चोटिल जरूर हैं। ये ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं अब राजस्थान का रुख करते हैं। भरतपुर में क्या अभी हलचल है, वहां से क्या इंफॉर्मेशन है? देव अंकुर हमारे सहयोगी जुड़े हुए। देव अंकुर, भरतपुर से क्या जानकारी मिल रही है? ये दुखद विमान हादसा, लेकिन भरतपुर में अभी क्या इंफॉर्मेशन है? अधिकारी क्या कह रहे हैं? इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट दिया गया है? बहुत दुखद आशुतोष, जिस तरह से विमान हादसे की जो सूचना है वो अभी तक हमारे पास पहुंची है, उसके मुताबिक आज सुबह भरतपुर का उज्जैन इलाका है जहां पर इस विमान का जो मलबा है वो जब पाया गया, जब वहां पर विमान गिरा तो आसपास के गांव वाले वहां पर इकट्ठे हो गए और तलाश की गई कि पायलट कहां पर है। तो प्रशासन की तरफ से जो जानकारी हमें अभी तक मिली है वो ये है कि बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद हादसा है, पर पायलट जो है वो अपने आप को इजेक्ट करने में सक्षम साबित हुए। प्लेन जब डेब्री जो है जब जमीन में, क्योंकि मिड एयर कोलिजन बताया जा रहा है, हवा में ही टकराव होने के कारण जो दोनों विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। पर जिस तरह से दोनों ही पायलट्स का बताया जा रहा है कि वो इजेक्ट करने में सफल साबित हुए और कोशिश की जा रही है प्रशासन। यहां पर जो भरतपुर में प्लेन क्रैश हुआ, जेट क्रैश हुआ, वो सुखोई है या फिर मिराज? कोई जानकारी? जी आशुतोष, अभी तक की जो जानकारी, क्योंकि मैंने खुद कलेक्टर आलोक रंजन से बात की है, उनका एक फोन इंटरव्यू भी किया है, उन्होंने कहा है कि जो डेब्री हमें मिली है, अभी फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जो मलबा है उसमें पता लगाया जाए कि कोई भी जान की हानि तो नहीं हुई है। तो जो प्राथमिक कोशिशें थी प्रशासन की तरफ से
और जो वहां पर डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके थे। पास में एक डिफेंस यूनिट है भरतपुर में जहां पर ये हादसा हुआ है उसके पास में, और वहीं से जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और इंक्वायरी जो है, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तहत जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि पायलट जो है वो इजेक्ट करने में सफल साबित हुए थे। तो प्रशासन इस चेष्टा में जुटा हुआ था कि किसी तरह से पायलट को ढूंढा जाए। जहां तक आपने पूछा कि ये मिराज है या सुखोई 30 आई है, उसके बारे में पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि हमारे पास जो प्राथमिक सूचना है उसके मुताबिक ये मिराज बताया जा रहा है, पर प्रशासन ना तो इसको कंफर्म कर रहा है। वहां के जो पायलट थे क्या वहां पर सुरक्षित है, जो दो आप जिनकी जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं? देखिए आशुतोष, वहां पर जो जानकारी मिली है अभी तक, जो पायलट हैं वो बताया जा रहा है कि सुरक्षित हैं, अपने आप को इजेक्ट करने में सक्षम। रवीश, आप कह रहे हैं कि दो विमान जो है मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हुए, मलबा उनका वहां पर भी पड़ा है क्या? मलबा वहां भी बिखरा है, यानी मुरैना में और भरतपुर में भी गया है? अगर ऐसा है तो लगभग 112 किलोमीटर की दूरी होती है भरतपुर और मुरैना के बीच, यानी लगभग सवा घंटा। तो ये मलबा मुरैना से फैलते हुए, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत होती है, 2000 से ज्यादा इसकी रफ्तार से ये उड़ता है, तो जाहिर सी बात है बहुत मलबा फैला होगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपसे हम जानना चाहें कि सुखोई की जानकारी मिल रही है या फिर मिराज की मुरैना में, या दोनों की? बिल्कुल आशुतोष, आपको बताएं कि जो स्थानीय प्रशासन है, कलेक्टर है, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने स्पेसिफिकली इस बात की जानकारी दी है कि ये जो घटना हुई है ये मुरैना जिले के पहाड़गढ़ इलाके में हुई है। ये राजस्थान की तरफ जो हिस्सा जाता है मुरैना जिले का लगता हुआ, वहां पर ये दुर्घटना हुई है। और क्योंकि ये जो मलबा गिरा है इस पर अब तक स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है कि ये सुखोई का है या मिराज का, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने ये जरूर कहा है, और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं कि जो दो पायलट विमान से गिरे, इजेक्ट होकर के नीचे आए थे, उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया है। वो दोनों सुरक्षित हैं। वो घायल जरूर हुए थे क्योंकि नीचे चट्टानी इलाका था, पत्थरों पे वो गिरे थे, तो वो घायल जरूर हुए, लेकिन उन्हें सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया गया एयरलिफ्ट करके। अब ये एयरफोर्स को बताना है कि, क्योंकि देखिए टेक्निकल हिसाब से अगर देखा जाए तो सुखोई में 2 पायलट आते हैं, मिराज में 1 पायलट आता है। मिराज की जब हम बात करते हैं तो उसकी अधिकतम रफ्तार करीब 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। 2100 के करीब 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है सुखोई की। तो ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि अगर ये मिड एयर कोलिजन है तब भी मलबा जो है वो हो सकता है एक बड़े क्षेत्र में फैला होगा। 112 किलोमीटर तक मलबा फैले ये तो मुमकिन है नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि अभी तक एयरफोर्स की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है कि आखिरकार ये जो दुर्घटना हुई है इसमें मिराज कहां गिरा है। एक और सवाल, टोटल जो पायलट्स थे सुखोई और मिराज, क्या 3 थे या 4? लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मिराज के अंदर 1, सुखोई में 2, यानी 3 पायलट्स होंगे, और 2 सुरक्षित अगर भरतपुर में उतरते हैं तो एक जो हमारे पायलट हैं मुरैना में, उनके बारे में क्या अपडेट है? और आप भी कह रहे हैं कि वहां सुरक्षित है। देखिए जो बयान अभी तक आया है प्रशासन की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से भी आया है, अभी जो इनिशियल जिसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात भी कही गई है उसमें भी एयरफोर्स ने यही बताया है कि कुल 3 पायलट थे। सुखोई के जो 2 पायलट थे वो रिकवर कर लिए गए हैं, वो सुरक्षित हैं, घायल जरूर हैं लेकिन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं जो तीसरे पायलट है उनकी तलाश की जा रही है। जहां पे ये प्लेन क्रैश हुआ है तीसरे पायलट को, जो कि मिराज बताया जा रहा है, संभावना इसी चीज की है, तो उनकी तलाश की जा रही है। वो अब तक सामने नहीं में, कहीं मिले नहीं अभी तक, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये बेहद दुर्गम इलाके में हुई है। जिला मुख्यालय से काफी दूर ये पहाड़गढ़ का इलाका पड़ता है मुरैना जिले में, जहां पे घटना हुई है। रवीश, आप हमारे साथ बने रहें। रेस्क्यू की तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा दें। देखिए इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी वहां पर पहुंच गए और किस तरह से ये देखिए रेस्क्यू की तस्वीरें आई हुई हैं। हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है, हेलीकॉप्टर वहीं मौके पर उतारा गया। आनंद फानन में तुरंत अधिकारियों ने वहां पर हाई लेवल, चूंकि खुद रक्षा मंत्री मॉनिटर कर रहे हैं इस घटना की, रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पे तमाम रेस्क्यू टीम वहां पर मोर्चा संभाला उन्होंने, डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है उनके साथ, और ले जाते हुए पायलट को हेलीकॉप्टर के अंदर। और ये तस्वीरें देखें। लेकिन 2 हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं वो दुर्घटना के शिकार हुए हैं, एक सुखोई 30i और एक मिराज 2000। और जानकारी मिल रही है कि मुरैना में ये दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी तक इंफॉर्मेशन
इंडियन एयरफोर्स आगे साझा करेगी। इंतजार बस उस पल का है, क्या ये मिड एयर क्रैश है या फिर अलग अलग ये दुर्घटना के शिकार हुए। लेकिन रात की बात ये, जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दो जो पायलट्स हैं, देश के एसेट होते हैं पायलट, वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन एक की अभी तलाश जारी है। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख पा रहे हैं, मंजीत नेगी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मंजीत, आपसे जानना चाहेंगे, आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दर्शकों को बताएं, क्या कुछ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है और क्या आपके पास जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? आज तो फिलहाल एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि एक पायलट की इस दुर्घटना में मौत हुई है और दो पायलट फिलहाल सुरक्षित निकाले गए हैं। वो मिड एयर, और जहां तक दोनों दुर्घटना के प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है, ये माना जा रहा है कि दोनों आपस में टकराने की वजह से ये बड़ी दुर्घटना हुई है। दोनों ने सुबह 9 बजे के आस बिल्कुल मिड एयर क्रैश की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आशंका की गई है, उसके बाद ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो ऑर्डर की गई है, उसके बाद ही इसकी पुख्ता डिटेल जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर यह बात सामने आ रही है कि ये मिड एयर क्रैश के तौर पर दोनों जो लड़ाकू विमान है, उन्होंने एक प्रैक्टिस के तहत, एक ट्रेनिंग उड़ान के तहत दोनों ने 7 उड़ान भरी और उड़ान भरने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही दोनों मिड एयर क्रैश आपस में टकराने की वजह से दुर्घटना हुई। और एक सुखोई जो विमान है वो मुरैना में जाकर गिरा है, उसका मलबा, और भरतपुर में जो मिराज 2000 है वो गिरा है। मिराज जो लड़ाकू विमान है, उसके पायलट की इस दुर्घटना में मौत की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, दर्शकों को यह जानकारी दे दे, बड़ी खबर है, हवा में विमान ये टकरा गए और ये इनका जोरदार टक्कर, यानी मिराज 2000 और सुखोई 30 आई विमान आपस में टकराए, ये प्लेन क्रैश हुआ, जेट क्रैश हुआ। उसके बाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिस तरह से मंजीत नेगी और हमारे संवाददाता यहां पर जानकारी साझा कर रहे हैं कि एक पायलट हमारे शहीद हो गए हैं और 2 पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, उपचार के लिए उनको भेजा गया है और इस बाबत रक्षा मंत्री की भी निगाहें लगातार बनी हुई हैं।